हेलो, दिस इज डॉक्टर सपना। यस, आज मैं आपको 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बेटा, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन व्यू से देखें तो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें अगर आप अभी से 11 से ही बहुत अच्छे से कमांड बनाते तो ये मानिए 12th में आपको इतना हैवी बर्डन फील नहीं होगा कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं, क्योंकि 12th के जितने भी टॉपिक्स हैं वो 11th पे डिपेंड है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट बेटा। आपका स्वागत है डीप स्टडी चैनल में डॉक्टर सपना के साथ। केमिकल बॉन्डिंग, अगर हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखें कि क्या क्या इसके टॉपिक्स है, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे माइंड में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ओवरव्यू में सबसे पहले आपका जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है कि हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में अगर मैं बात करूं कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सबको पता है मॉलिक्यूल्स क्या होता है। जैसे H2 है, आपको पता है H2 ही क्यों बनता है? Why it is forming the H2? हाइड्रोजन it is not forming the H3? H3 क्यों नहीं बनाता है? ठीक, H4 क्यों नहीं बनाता है? और कंपाउंड की बात करें तो H2O बनता है, आपका H3O पॉजिटिव बनता है। अगर हम H4O बोले तो नहीं एग्जिस्ट होगा। मीनिंग ये हुआ कि मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं, आपकी एग्जिस्ट क्यों होते हैं, कंपाउंड्स में क्या फोर्स होती है, क्या आपके केमिकल बॉन्डिंग होती है, ये सारा हमारा इंट्रोडक्टरी है। मीनिंग की मॉलिक्यूल है H हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इनके बीच में क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो भी हमारा H2 है, H3 है, H2 है, जो फोर्स उन दोनों के बीच में फॉर्मेशन हुआ, जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो आपका क्या होगा मॉलिक्यूल में। अगर हमारी वैलेंसी क्या है, 2 है, अगर हम सोचे कि हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो करें तो हाइड्रोजन ऑक्टेट को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, सिर्फ आपके 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या हो सकते हैं बेटा, फिल हो सकते हैं। अगर आप सोचे कि बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन इट्स वेरी स्मॉल साइज। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट आता है व्हाई डू द एलिमेंट्स कंबाइन। हमारे एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं तो क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट्स है, जैसे हमने अभी H2, Cl2, O2, N2, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। अगर हम इनकी स्टडी करें कि व्हाई डू एलिमेंट्स कंबाइन, क्यों कर रहे हैं कंबाइन, क्यों कर रहे हैं कंबाइन, क्योंकि हमें पता है हर एलिमेंट, अगर सिंपली एक एटम की बात करें, एक एटम की बात करें तो वो स्टेबल नहीं होगा। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे एटम से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसे कहाँ जाना है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। ठीक, और N2 हो गया, Cl2 हो गया, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने भी कंपाउंड्स है, वो क्या करते हैं बेटा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसीलिए 2 एटम्स के बीच में क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब थर्ड में है आपका मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब मैंने बताया कि एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो अब हमें क्या पता लगेगा कि अगर हम दोनों की बात करें, कोई भी एटम है, अब वो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है। कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं, ट्रांसफर नहीं करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके लूज करना या गेन करना, थोड़े बहुत एलिमेंट्स होते हैं लिटिल बिट, जैसे N2 हो गया आपका, O2 हो गया, बट अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग शो करेगा, मींस शेयरिंग करेगा। तो अगर हम बात करें किसकी, मोड्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो स्पेशली आप मोड्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग किसके थ्रू पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू पढ़ेंगे। और एक हमारा आता है कोवैलेंट बॉन्ड। ओके बेटा, अब इसमें है इलेक्ट्रोवैलेंट, आपने देखा होगा NaCl, NaCl, सोडियम के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 8 1 होते हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, लूज करेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, Na+, 2 8 हो गया। क्लोरीन है तो कितना हो गया, 2 8 7 हो गया।
तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज करा वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा 288। मीनिंग क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं आपके, तो आपको बताइए NaCl में Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा, तो इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरीके का हुआ, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का। क्यों, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा था और दूसरे के पास क्या था, एक की कमी थी, और जब कमी थी तो उसने क्या कर लिया, गेन कर लिया। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयरिंग होती है। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ भाई, उसके पास भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है और हम क्या करेंगे, हमें 4 की नीड है, तो क्या करते हैं, दो फ्रेंड है, जब दोनों को नीड होती है तो क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, शेयरिंग होगा। शेयरिंग का मीनिंग क्या हुआ कि दोनों ने शेयर किया और एक कंप्लीट ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। ऑक्टेट रूल क्या है, कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करता है। अगर हाइड्रोजन वेरी स्मॉल है, किस केस में, हाइड्रोजन केस में, तो ड्यूप्लेट बनाएगा। अगर आपका क्या है, बड़ा एलिमेंट है और इजीली गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, ये शेयर कर सकता है, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कोवलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग हो जाएगी। ठीक, एक और चीज थी बेटा इसमें, पहले ही था कॉसेल लुईस अप्रोच में, वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। किसी भी एलिमेंट में जो आउटर मोस्ट शेल होता है, सपोज आपका क्या है, लिथियम है, लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, तो 2 1 हो गया, तो लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 आया, ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। बेरिलियम है, बेरिलियम का कितना होता है, 2 2, तो इसके पास कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक, अगर मैं कहूँ बोरोन, तो बोरोन का कितना होता है, 2 3, तो बोरोन पे कितना आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरीके से आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करता है। ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। ठीक बेटा, फिर इसके बाद आता है हमारा लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अब लिमिटेशन में क्या एक्सप्लेन करता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे, जैसे अभी मैंने बोरोन का ही एग्जांपल दिया, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 से ही क्या करेगा, शेयर करेगा, और शेयर करेगा तो ये क्या बना लेगा, BCl3, तो इसके पास टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जैसे PCl5 है, PCl5 में फास्फोरस के पास कितने हो गए, 5, तो 5 से ही क्या करेगा, शेयर करेगा, और शेयर करेगा तो कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। Cl से करे या किसी से भी करे तो इसके पास कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मीन्स जो ऑक्टेट रूल से कम या ज्यादा होते हैं, मीन्स जो कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहे हैं ऑक्टेट रूल को, वो हमारे क्या हो जाती है, लिमिटेशंस हो जाती है। मतलब ऑक्टेट रूल में कितने होने चाहिए, 8 से कम हो रहा है हमारा, तो हाइड्रोजन भी हमारा 8 से कम है, बट वो स्टेबल है। ठीक, और बोरोन ट्राइक्लोराइड है, BeCl2 है, तो ये हमारे क्या हो गए, तो मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारी 8 इलेक्ट्रॉन है उससे कम या ज्यादा, वो हमारी क्या होगी बेटा, लिमिटेशंस हो गई। ठीक है, अब हमारा आया नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये जो थ्योरी है बेटा, ये बेस्ड है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ क्या मोस्टली हमारे कंपाउंड्स हैं कि किसी के पास बॉन्डिंग पेयर कंप्लीटली है, किसी के पास बॉन्ड पेयर है, किसी के पास लोन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, अगर किसी भी कंपाउंड में सिर्फ बॉन्ड पेयर है तो उससे जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल होगा, उसकी जो शेप होगी वो ही हमारी पर्टिकुलर ज्योमेट्री होगी। ठीक, और अगर हमारे लोन पेयर ज्यादा है तो वो क्या क्रिएट करता है, डिस्टोरेशन क्रिएट करता है, मतलब खराब कर देगा। लोन पेयर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को हाईली रिपेल करेंगे, और रिपेल करने से क्या होता है, उसकी ज्योमेट्री डिस्टोरेटेड हो जाती है। तो ये हम स्टडी करेंगे वेस्पर थ्योरी में। फिर हमारा आता है MOT। MOT का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या पढ़ेंगे आप कि हमारे जो
जितने भी नंबर ऑफ, जैसे सपोज हमारा H2 है, H2 है तो उसमें हमारे 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब ये 2 एटम है, जब ये कंबाइन करेंगे इनके इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही नंबर ऑफ क्या बनाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और उतने ही हमारे क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा चीज होती है कि इसमें एक लोअर लेवल होता है, एक हायर लेवल होता है। लोअर और हायर लेवल को आप नीचे वाले को बॉन्डिंग ऑर्बिटल पढ़ेंगे और ऊपर वाले को क्या पढ़ेंगे, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और फिर हमारा आया बीवीटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बीवीटी का मतलब तो होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करते हैं, सपोज आपने H2 लिया तो H2 में क्या होगा बेटा कि आपने 2 हाइड्रोजन एटम लिए तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी होगा और उन दोनों के बीच में रिपल्शन भी होगा। जब अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स को डेवलप करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, और जो रिपल्शन होगा वो रिपल्सिव फोर्स। फोर्स को डेवलप करेगा। अब मीनिंग ये है जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या करेगा, एक न्यूक्लियस जैसे हाइड्रोजन एटम ए है, दूसरे वाले की एटम के इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। रिपल्शन क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन जब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पे हमारी कंसीडर होती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जैसे S है, हमारा P है, PX हो गया, फिर हमारा PY आ गया, थर्ड हमारा PZ आ गया, तो इस तरीके से हमारे 4 ऑर्बिटल्स बने। 4 ऑर्बिटल्स से 4 ही हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। मीन्स हुआ जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करके आपके क्या फॉर्मेशन करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं, मींस मिक्स कर दिया हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। फिर आता हमारा पोलर एंड नॉन पोलर, जैसे हमने बात करी H2, N2, O2, Cl2, ये सारे हमारे क्या हो गए, नॉन पोलर। क्या हो गए, नॉन पोलर। अगर मैं बात करूं H2O, NH3, तो ये सारे हमारे हो गए नॉन पोलर। यस बेटा, तो इस तरीके से हम पोलर और नॉन पोलर को कैटेगराइज करते हैं। पोलर क्या होता है, जिसमें हम चार्ज को सेपरेट कर लेते हैं, एक तरफ चार्ज ज्यादा हो जाता है, एक तरफ कम हो जाता है। जैसे अब यही है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो ये हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहाँ पे कम हो गए तो क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। पोलर का मतलब जहां पे 2 पोल क्रिएट हो जाते हैं और 2 में क्या हो जाता है, पार्शियल हो जाता है। जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा 10th में तो नहीं होता है, टिल्टा नेगेटिव टिल्टा पॉजिटिव। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ज्यादा हो गई तो वो क्या हो गया, एक साइड की तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा क्राउडी होगी, डेंस होगी, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, पोल क्रिएट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं पोलर। और जिस भी कंपाउंड में आपका क्या होता है, पोलर होता है करेक्टर, वो आपके सारे ही क्या शो करते हैं, डाइपोल मूवमेंट। ठीक। अब नेक्स्ट हमारी बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, सपोज हमारा HF है, HF ये हमारा क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अब HF मॉलिक्यूल एक नहीं होगा, और भी बहुत सारे होंगे। अब जब बहुत सारे होंगे तो इनके बीच में जो फोर्स लगती है, मींस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जो ज्वाइन है वो ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स है। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कुछ ही एलिमेंट्स में कंसीडर होती है, जैसे फ्लोरीन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करते हैं,
अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन करते हैं, जिसके बीच में बॉन्डिंग, जिसकी वजह से बॉन्डिंग क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया और सारे मैंने आपको टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। ठीक बेटा, कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक शेयर दबा के करना। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।